से आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे डाइवोर्स यानी तलाक के बारे में। जो यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका के सिलेबस में आपका एक टॉपिक तलाक दिया हुआ है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तलाक शब्द इंग्लिश भाषा के डाइवोर्स इसका हिंदी रूपांतरण होता है, यानी कि तलाक इंग्लिश भाषा के डिवोर्स नाम से बना है जिसका मतलब होता है तलाक। ठीक है, डाइवर्स इसका इंग्लिश में क्या है, डिवोटियम, डिस प्लस वर्टियर इसका अर्थ होता है अलग होना, यानी कि टू टर्न अपार्ट, यानी कि अलग होना। अपार्ट मतलब होता है अलग होना, तो इसका मतलब एक हमारा लैटिन भाषा से वर्ड होता है डिवोर्टम, इसी से हमारा डाइवोर्स बना है। अब देखेंगे क्या है, अर्थात तलाक का अर्थ रिश्तों में अविश्वास। जब कभी रिश्तों में अविश्वास आ जाती है, यानी पति पत्नी का रिश्ता है, अगर उस रिश्तों में ट्रस्ट नाम की जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, उनकी विश्वास आ जाता है, अविश्वास होता है, तभी हमारा तलाक जन्म लेता है, तभी तलाक देखने को मिलती है। कानूनी रूप से वैवाहिक संबंधों का टूट जाना ही तलाक कहलाता है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कानूनी रूप प्रक्रिया अपना कर अपना तलाक या डाइवोर्स लेते हैं, और कुछ लोग आपने देखा होगा पहले ट्रिपल बिल एक्ट पहले जो हमारा मुस्लिम ये था कि ट्रिपल तलाक था, यानी कि 3 बार अगर तलाक बोल देते थे तो हमारा तलाक हो जाता था। लेकिन हमारा 2019 में ट्रिपल तलाक बिल आया, उसमें कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है, अगर बोलता है तो उसे 3 साल की सज़ा और कुछ जुर्माना देना होगा। ये हमारा ट्रिपल तलाक बिल आया था 2019 में। अभी बात करेंगे इस ट्रिपल तलाक के बारे में। नीचे अब देखिए विभिन्न राइटरों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी डिफिनीशन दी है। मैंने इलियट एवं मैरिल के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, परित्याग तलाक का अर्थ पति एवं पत्नी द्वारा गैर जिम्मेदार तरीके से घर को छोड़ देना है, जिसके बाद शेष परिवार अपना अलग प्रतिबंध करता है। यानी कि क्या होता है, उन्होंने बताया है कि पति पत्नी का रिश्ता होता है और उसमें कोई घर छोड़ देता है या गैर जिम्मेदार तरीके से घर छोड़ देता है तो उसे हम तलाक की संज्ञा देते हैं और अपना अपना अलग प्रबंध करते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। नेक्स्ट देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम, ये क्या आया था, ये 1955 में आया था। कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिले तो बताओ हिंदू विवाह अधिनियम आपका कब आया था, तो ये हमारा एक्ट 1955 ईस्वी में आया था। कोई भी विवाह चाहे इस एक्ट के लागू से पहले या बाद में हो, पति या पत्नी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर तलाक के एक आदेश द्वारा तोड़ा जा सकता है। यानी कि आवेदन के आधार पर तलाक के आदेश को तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे हम सैकुमरी तथा वाइट हेड के अनुसार इन्होंने क्या बताया है, तलाक उन आशाओं की समाप्ति है जो एक दंपत्ति एक दूसरे के प्रति रखते हैं। यानी कि अगर कोई दंपत्ति है वो एक दूसरे से क्या रखते हैं, आप कुछ आशा रखते हैं, कुछ विश्वास रखते हैं, अगर वो आशा विश्वास टूट जाती है तो हमारा तलाक हो जाता है। तलाक जैसा वर्ड देखने को मिलता है, ये हमारा दंपत्ति में देखने को मिलता है। अब देखेंगे तलाक के कारण क्या होते हैं, किस वजह से तलाक होती है समाज में। पहला है हमारा आधुनिकीकरण, यानी कि मॉडर्नाइजेशन होने से, आधुनिकीकरण होने से तलाक के कारण को बहुत अधिक देखा जाता है। दूसरा हमारा परिवर्तन की बढ़ती सहमत, यानी कि परिवर्तन जो होता है उसमें सहमत नहीं बन पाती है एक दूसरे में, तब भी तलाक हो जाती है। तीसरा है उच्च व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते हैं, ठीक, उनमें आपस नहीं बनती है, कभी वाइफ जो है वो लेट से आती है, कभी हस्बैंड लेट से आता है, दोनों में क्या होता है अपनी भी महत्वाकांक्षा को लेकर लड़ाई हो जाती है कि हाँ हम ये करते हैं तो हम क्यों काम करें। तो वहाँ पर इस प्रकार की जब महत्वाकांक्षा अपने आप में देखने को मिलती है तो वहाँ पर भी तलाक हो जाता है। छोटे परिवारों की वृद्धि, भौतिक अलगाव, ये सब हमारे तलाक के कारण होते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोनसिका के अनुसार तलाक के कारण, यानी कि इन्होंने तलाक के क्या रीजन बताए हैं। पहला है नास्तिकता, दूसरा है आर्थिक संकट, तीसरा है चरित्रहीनता, चौथा है हमारा असामंजस्य एंड पाँचवा हमारा है व्यक्तिगत कमियां एंड छठा हमारा है स्वास्थ्य। ये इन्होंने फोनिसा के अनुसार तलाक के कारण बताए हैं इन्होंने। फिर सातवां है हमारा यौन संबंधी की कठिनाइयाँ, यौन संबंधी की जो कठिनाई होती तभी तलाक का कारण बन जाती हैं। आठवां हमारा ससुराल तथा परिवार के सदस्यों द्वारा हस्तक्षेप का व्यवहार करना, यानी कि अगर किसी किसी की नई शादी हुई है तो वहाँ पर क्या होगा, वाइफ ने ससुराल जाती है तो ससुराल वाले यानी कि जो लड़की होती है उसकी मदर वो फ़ोन पे बतियाती है, जब नई नई शादी होती तो वहाँ का अगर लड़के के ससुराल वालों का हस्तक्षेप होता है, लड़के के मायके से हस्तक्षेप होता है तो वहाँ पे तलाक देखने को मिलता है। मतलब कि लड़की की जो मदर है बात करेगी वो कहीं उल्टा सीधा भड़का देगी तब भी क्या है, तलाक हो जाता है, बहकावे में आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का भाई तलाक का रीजन माना जाता है। अब देखो जॉनसन्स के अनुसार इन्होंने क्या बताया है तलाक के क्या कारण हो सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता, कानूनी सहिष्णुता, औद्योगिकरण, जन नियंत्रण, नागरीकरण, भौगोलिक गतिशीलता,
जनसंख्या की विजातियाँ एवं सामाजिक गतिशीलता तथा साथी से अधिक आशा, यानी कि कभी कभी साथी से यानी कि हस्बैंड से या वाइफ से किसी को ज़्यादा आशा होती है और वह आशा पूर्ण नहीं होती है, तो क्या होगा, तब भी तलाक हो जाता है। मान लो हम आपको एग्जाम्पल के तौर में कह रहे हैं कि अगर कोई लड़की है तो अपने हस्बैंड से आशा करती है कि हमको डेली शॉपिंग करवाएं या घुमाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तब भी वहाँ पर तलाक का कारण बन जाता है। तो क्या होता है, वो साथी से अपनी अधिक आशा रखती है कि वो घुमाएं टहलाएं, ये कराएं वो कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन आशा ज़्यादा होती है तभी, और उस आशा नहीं पूरी हो पाती, तो वहाँ पर तलाक या डिवोर्स नाम का शब्द आ जाता है दोनों के रिश्तों के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे, कुप्पू स्वामी के अनुसार, कुप्पू स्वामी ने बताया है क्रूरता, यौनिक दोष, बच्चा ना होना, नासिकता, ये भी हमारे तलाक के कारण होते हैं। यानी कि किसी किसी को ऐसा होता है कि लड़की ससुराल जाती है तो वहाँ पर उसको तमाम प्रकार की अवहेलना झेलनी पड़ती है कि आप बांझ हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस तलाक का जन्म हो जाता है, तलाक हो जाती है। तो ये सब अनेक राइटरों ने अपने अपने हिसाब से तलाक के कारण बताए हैं, आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। हम कल से यानी 2 दिसंबर से आपको अब टॉपिक वाइज MCQ टाइप क्वेश्चन करवा लेने हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा, एकदम अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि एक मान लो आपके विवाह चैप्टर है तो वहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम 15 या 20 क्वेश्चन एक टॉपिक से बनेंगे। तो आपके पास कितने हैं, मान लीजिए 15 क्वेश्चन एक टॉपिक से बनेंगे, तो आपके सिलेबस में 20 टॉपिक हैं, तो आपके लगभग 300 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन 300 से क्वेश्चन ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि यूपी मुख्य सेविका का सिलेबस जो है एक टॉपिक में और कई सारे टॉपिक ऐड हैं। ठीक है, ये मत सोच के चलिए कि 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक में कम से कम 20 और टॉपिक हैं, यानी 40 टॉपिक हैं। अगर 40 गुणे हम 2 करेंगे तो 800 क्वेश्चन बन जाएंगे। 800 क्वेश्चन आप रट के चले जाइएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, देख लेना। नेक्स्ट हमारा है तलाक के चरण क्या होते हैं। पहला चरण उसने बताया है सेपरेशन, यानी कि वियोजन, अलग दूसरे। सेपरेशन क्या होता है, हम घर में बोलते हैं कि हमारा कमरा क्या है, सेपरेट है, यानी कि अलग है, वियोजित तरीके से हमारा रूम बना है। किसी कहीं देखा होगा कि हमारा बाथरूम क्या है, सेपरेट है, यानी कि अलग है, वियोजन है। तो तलाक का प्रथम चरण वियोजन है, यानी कि सेपरेशन है। तत्कालीन संघर्ष लड़ाई को समाप्त करने बिना तलाक को अलग करने का निर्णय, यानी कि जो तुरंत लड़ाई होती है, ठीक है, संघर्ष होता है, उसको समाप्त करे बिना जो हमारी तलाक होता है उसे हम वियोजन बोलते हैं, ये हमारा सेपरेशन होता है। दूसरा हमारा प्रत्यागन की डिजर्सन, ये क्या है, तलाक का सेकंड चरण होता है। इसमें क्या है, बिना तलाक के घर छोड़ देना और गैर जिम्मेदाराना तरीके से भाग जाना, यानी कि इसमें क्या है, तलाक का दूसरा सेकंड चरण होता है। और इसमें ये होता है कि बिना तलाक दिए, यानी कि स्त्री को बिना तलाक दिए या पुरुष को बिना तलाक दिए घर छोड़ के चले जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी से नहीं निभाते। तो इस प्रकार का जो हमारा तलाक होता है वो प्रत्याग आता ही हमारे सेकंड स्टेज होती है तलाक की। तीसरा है हमारा विलोपन, यानी कि एनुलमेंट। ठीक, इसमें क्या है, विलोपन शब्द का होता है लोप, यानी किसी में मिल जाना। लोप शब्द का अर्थ होता है रद्द करना। कानूनी रूप से विवाह में न्यायालय द्वारा समाप्त करना, यानी कि ये हमारा विवाह जो होता है ये कानूनी रूप से क्या होता है, विवाह को न्यायालय द्वारा समाप्त करना। कारण क्या है, विवाह के लिए आयु का पूरा ना होना तब भी रद्द हो जाएगा, धोखेबाजी से शादी करना तब भी रद्द हो जाएगा, और एक पति या पत्नी के होते हुए ज़बरदस्ती शादी करना, ये भी हमारा क्या होगा, तलाक का होगा। ये कानूनी कार्यवाही होगी। अगर ये तीनों फैक्टर नहीं मैच कर रहे हैं तब क्या होगा, वहाँ पर तलाक हो जाएगी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद बनाए गए कानून क्या हैं। हिंदुओं के लिए क्या थे, ये हिंदुओं की बात हम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए क्या कानून बनाए गए थे। पहला है विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था। कहीं हम एक क्वेश्चन करवा रहे थे तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली थी कि बताओ विशेष विवाह अधिनियम कब आया था, तो वो हमारा 1954 में आया था। आप इसको स्टार बना के लिख लीजिए। और हिंदू विवाह अधिनियम 1 साल बाद आया था, ये 1955 में आया था। एग्जाम में कहीं जल्दबाजी में गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें दोनों में केवल एक वर्ड का अंतर है और एक वर्ष का भी अंतर है। तो आप विशेष विवाह अधिनियम हमारा 1954 में आया था, और हिंदू विवाह अधिनियम हमारा 1955 में देखने को मिलेगा। अब देखो क्या है इस एक्ट में, इन दोनों एक्ट के बाद भारत में हिंदुओं के लिए तलाक को कानूनी अधिकार प्रदान किए गए। यानी कि इन दोनों एक्ट हमारे आए थे तो हिंदुओं के लिए जो तलाक कानूनी था उसको अधिकार प्रदान किए गए थे। धारा 13 के अंतर्गत आती है, स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से तलाक लेने का अधिकार है। यानी कि IPC की जो धारा होती है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 13 है, उसमें स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से तलाक लेने का अधिकार दिया गया है। IPC की धारा 13 के इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, IPC को हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोलते हैं और इंग्लिश में इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। तो इंडियन पीनल कोड धारा 13 के तहत स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से तलाक लेने का अधिकार दिया गया था IPC की धारा 13 में। धारा 13 में तलाक के प्रावधान एवं शर्तें दी गई हैं। क्या है, धारा 13 में तलाक के प्रावधान व शर्तें भी दी गई हैं। व्यभिचारिता, पति या पत्नी में
से किसी से विवाह के बाद किसी दूसरे से सेक्सुअल रिलेशन करना, यही हमारी व्यभिचारिता होती है। यानी कि पति या पत्नी दोनों में से किसी से विवाह करेंगे आप, यानी लड़का लड़की से शादी करेगा या लड़की लड़के से शादी करेगी, विवाह के बाद भी क्या होता है, एक दूसरे से सेक्सुअल, यानी कि विवाह हो गया है लेकिन वो थर्ड पर्सन से किसी से सेक्सुअल रिलेशन रखता है, तो इसी प्रकार के हम व्यभिचारिता बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रूरता। अर्जीकर्ता के साथ मारपीट करना, यानी कि जो अर्जीकर्ता है उसके साथ मारपीट करना। अर्जीकर्ता को निरंतर 2 वर्ष तक प्रत्याग संबंध न रखना, ये हमारा भी इस एक्ट में कहा गया था, शर्तें थी हमारे धारा 13 में। अब देखेंगे धर्म परिवर्तन। इसमें क्या है, धर्म परिवर्तन, असाध्य मानसिक स्थिति, असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित, ये भी हमारे क्या होते हैं, कारण होते हैं। धार्मिक पंथ के अनुसार सांसारिक सन्यासी, दूसरा पक्ष लगातार 7 वर्ष तक लापता हो, तो ये भी देखने को मिलता है, ये हमारी शर्तें थी। हिंदू विवाह एक्ट 1955 में क्या है, विशेष महिलाओं को विशेष अधिकार किए गए थे। क्या दिया गया था, एक्ट लागू होने से पहले या बाद में पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो तो विवाह के समय दूसरी पहली पत्नी जीवित पत्नी के तलाक से ले सकती है। यानी कि ठीक है। दूसरा हमारा रखा, यदि पति शादी के बाद बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करता है तो पहली पत्नी से तलाक ले सकता है। इस एक्ट में ये लिखा गया था 1955 में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। एक्ट कभी पूछ सकता है कि इस एक्ट में क्या हुआ था। अब देखेंगे मुस्लिम में तलाक क्या होता है। तलाक शब्द अरबी भाषा के तलाका से बना है, जिसका अर्थ होता है त्यागना, यानी कि पूर्ण रूप से त्याग देना, यही हमारा होता है। अब देखेंगे कानूनी तलाक, यानी कानूनी अदालत द्वारा तलाक, और बिना तलाक के मुस्लिम कानून बिना अदालत तलाक, यानी कि 2 प्रकार के तलाक होते हैं मुस्लिम में, कानूनी और एक होता है गैर कानूनी, यानी बिना तलाक के मुस्लिम कानून। ये सिया अदालत करता है, ये हमारे कानूनी अदालत, ये हमारा कानूनी अदालत होता है, और हमारा बिना अदालत होता है। इसमें क्या है, पति के पास तलाक की संपूर्ण शक्ति होती है, जिसमें पति कभी भी विवाह विच्छेद कर सकता है। यानी मुस्लिम में ये शक्ति क्या है, बिना अदालत की, कि पति के पास ये शक्ति होती है, पावर होती है, जिसके तहत पति कभी भी पत्नी का विवाह विच्छेद कर सकता है, यानी कि डिवोर्स ले सकता है। अब देखेंगे मुस्लिम में तलाक के प्रकार क्या हैं। तलाक के एहसान, एक बार क्वेश्चन हम जो करवा रहे हैं 100% प्रश्नों की सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पे 100 प्रश्न करवा रहे हैं, तो उसमें एक बार क्वेश्चन देखने को मिला था कि मुस्लिम तलाक के प्रकार हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था, एक नहीं था। ठीक है, तो कौन सा नहीं था वही इसमें अभी बताएंगे कि मुस्लिम प्रकार में जो तलाक होते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनका क्या नाम है। आप उसको अच्छे से लिख लीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आप थ्योरी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए, कोई मतलब नहीं जब तक आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। पहला जो हमारा था तलाक एहसान। इस तलाक में पति पत्नी के तुहर मासिक धर्म के समय तलाक की घोषणा करता है। ये यद्यपि ये अवधि 4 माह से 10 दिन में यौन संपर्क नहीं बनाता तो वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है। यानी कि 4 माह तक और 10 दिन तक यौन संपर्क नहीं बनाता तो वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है। किंतु अगर इद्दत की अवधि में कौन यौन संबंध बना लेता है तो तलाक वापस हो जाएगा। गारंटी वाली बात इसमें कही गई थी कि 4 माह तक अगर यौन संबंध स्थापित नहीं होता है तो तलाक माना जाएगा। अगर तलाक 4 महीने के अंदर यौन संबंध स्थापित होता है तो तलाक नहीं माना जाएगा, तलाक वापस हो जाएगा। ये तलाक एहसान में माना गया था। तलाक एहसान, तलाक के ऊपर तो क्या था, एहसान था, नीचे क्या है, तलाक हसन। इसमें क्या है, इसमें पति 3 तुहर तक तलाक की घोषणा करता है तथा इन तुहरों के मध्य यौन संपर्क स्थापित नहीं करता तो तलाक हो जाएगा। यानी कि 3 तुहर तक तलाक की घोषणा करता है तथा इन 3 तुहरों के मध्य यौन संपर्क स्थापित नहीं करता, यानी कि यौन संबंध नहीं बनाता तो तलाक हो जाएगा। ये तलाक हसन और ऊपर तलाक एहसान, अंतर याद रखिएगा दोनों में क्या है। नेक्स्ट हमारा है तलाक उल विदत, तलाक के बयान। इसमें क्या है, सिया विधि इस मानता नहीं है। तुहर के समय पति 3 बार तलाक की घोषणा करता है तथा इद्दत के समय तक यौन संबंध स्थापित नहीं करता, यह तलाक प्रत्यावर्तनीय वापसीय नहीं है। इसमें भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हैं। चौथा मेरा है इला। इला क्या है, जब सही दिमाग का पति खुदा या किसी भी ऐसी की कसम लेकर लगातार इद्दत की अवधि तक यौन संबंध स्थापित नहीं करता तो अवधि समाप्त होने तक तलाक हो जाएगा, और इस मध्य अगर यौन संबंध बना लेता है तो तलाक समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर यानी कि इसमें यह कहा गया है जो टोटल तलाक है वो हमारा यौन संबंध पर स्थापित है। ठीक है, 4 माह तक नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा, कर लेंगे तो नहीं। कुल मिला के यहाँ पर यौन संबंध से संबंधित ये तलाक को डिवाइड किया गया है। अब देखो खुला है, खुला क्या है, ये भी तलाक का एक प्रकार होता है। इसमें पत्नी पति के साथ समक्ष तलाक का प्रस्ताव रखती है, यानी पत्नी पति के समक्ष तलाक का प्रस्ताव रखी है। इसमें इद्दत का पालन किया जाता है। इसमें पत्नी पति को विश्वास
देती है कि वह मेहर की रास नहीं लेगी, खुला को कुरान में मान्यता दी गई है। यानी कि इसमें एक जो मेहर होती है, मेहर जो आपने पढ़ाया है कि मेहर क्या होता है, मेहर ये होता है कि जो पति होता है वो पत्नी को अपनी अगर तलाक लेगा तो उससे कुछ खर्चा पानी देगा, उसे यानी जो पैसा देता है वो मेहर की राशि होती है। लेकिन इसमें क्या हो, वो स्त्री बोलती है कि आप हमसे तलाक ले लीजिए लेकिन हम आपसे कोई मेहर की राशि नहीं लेंगे, कोई भी हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा खुला है तलाक, तलाक का नाम है एक प्रकार खुला जो है एक तलाक का प्रकार है, और ये हमारा जो खुला प्रकार ये कुरान की मान्यता दी गई है। यानी खुला जो तलाक वर्ड है ये खुला को कुरान ने भी मान्यता दी है कि इस प्रकार का तलाक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है मुबारत। इसमें क्या है, इसमें पति पत्नी के परस्पर सहमत से विवाह विच्छेद तय करते हैं। यानी कि मुबारत जो हमारा तलाक है इसमें पति पत्नी अपनी स्वेच्छा से तलाक लेते हैं, किसी के जोर दबाव में तलाक नहीं लेते। किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि एक दूसरे को कोई भी खर्चा पानी नहीं देगा, कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। मुबारत का अर्थ होता है छुटकारा, नहीं कि छुट्टी पा गए। मुबारत मतलब छुट्टी पा गए, दोनों अलग अलग हो गए, अपनी सहमति से एक दूसरे से अलग हो जाए, विच्छेद हो गए तो क्या बोलेंगे, उससे छुटकारा पा गए, मुबारत होता है। नेक्स्ट हमारा है जिहर। इसमें क्या है, इसमें पति अपनी पत्नी की तुलना अपने जीवित रिश्ते में एक महिला जैसे माँ बहन से करता है, इसके मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाह नहीं हो सकता। इसके पति अपनी पत्नी के साथ 4 माह तक सहवास नहीं करता। तो ये हमारा जिहर में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद पत्नी से पति प्रायश्चित करने के लिए कहती है कि 3 प्रकार से प्रायश्चित करने क्यों। एक, गुलाम को स्वतंत्र करो, 2 माह का उपवास रखो, 60 दिन तक बेटियों को भोजन कराओ। ये हमारे उसमें कहा 3 फैक्टर होते हैं जो प्रायश्चित करने वाले होते हैं। यदि पति प्रायश्चित ना करे तो पत्नी अदालत में प्रार्थना पत्र दे सकती है। यदि अदालत की आज्ञा पर भी पति प्रायश्चित ना करे तो अदालत द्वारा विवाह विच्छेद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विवाह विच्छेद की टर्म एवं कंडीशन है जो बताया गया है। फिर मेरा 8वां क्या है, लियोन। इसमें क्या है, लियोन का शब्द अर्थ होता है झूठा आरोप लगाना, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना जो हमारा लियोन होता है। जब पति ईश्वर की कसम खाकर पत्नी पर पुरुष गमन का आरोप लगाता है तो पति वह कार्य लियोन कहलाता है। यानी कि पति क्या होता है, झूठा आरोप लगाता है, ईश्वर की कसम खा के पुरुष गमन का आरोप लगाता है। इस प्रकार इस आरोप को सिद्ध करने के लिए 4 गवाहों का होना आवश्यक है। इसलिए पति 4 बार ईश्वर को गवाह मानकर पत्नी पर पुरुष गमन की अपराध घोषित करता है, यानी कि अपराध थोपता है। पुरुष क्या है, ईश्वर की झूठी कसम खाकर अपराध को थोपता है, स्त्री के ऊपर पुरुष गमन का आरोप लगाता है। तो इस प्रकार के जो हमारा विवाद होता है वो सब लियोन बोला जाता है। क्या, लियोन बोला जाता है। अब देखेंगे मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम जो हमारा था 1955 में आया था, लेकिन उससे पहले भी हमारा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम आया गया था 1939 में। इस एक्ट की धारा 2 के अनुसार, यानी कि इस एक्ट की धारा जो हमारी 2 है उसके अनुसार क्या कहा गया है, पति के बारे 4 वर्ष से कोई सूचना ना मिले, यानी कि 4 वर्ष तक कोई सूचना नहीं मिलती है तो इस प्रकार का मुस्लिम विवाह विच्छेद देखने को मिलेगा। यदि पति पत्नी को 2 वर्ष तक भरण पोषण करने में असमर्थ है तब भी तलाक हो जाएगा। पति को 7 वर्ष या अधिक वर्ष की कारावास सजा हो सकती है, इस एक्ट में लिखा था। यदि पति विवाह के समय से नपुंसक हो तभी मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत देखने को मिला था, ये भी उसमें लिखा हुआ था। यदि पति 2 वर्ष से संक्रामक रोग या पागल से ग्रस्त हो तब भी है। पति पत्नी से वैश्यावृत्ति करवाता हो, यदि बाल विवाह हुआ है और पति द्वारा पति से सहवास न होने पर, तो ये सब चीज़ एक्ट में लिखी हुई थी। फिर है मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 में। अच्छा, जिन लोगों को PDF चाहिए तो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देते हैं, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF लाइन वाइज मिल जाएंगी, पार्ट वाइज, तो उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके निकलवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कल से हम 2 दिसंबर से चैप्टर वाइज MCQ टाइप करना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी क्योंकि एक चैप्टर से मुश्किल से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो वो वीडियो जो रहेंगी मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो रहेंगी, आप 2 की स्पीड में देखिएगा तो तुरंत वीडियो खत्म हो जाएगा। और आपको जो चीज़ें कठिन लगती हैं उनको रिवीजन जरूर करिएगा, तभी चीज़ें आसान लगेंगी और आपको एग्जाम को क्रैक कर जाना है। ठीक है, तो जिनको वीडियो अच्छी लगती है लाइक तो कर ही दिया करो, कम से कम लाइक करने में कुछ नहीं जाता, केवल पुश करना होता है बटन को। देखेंगे मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम जो हमारा आया था 2019 में आया। ट्रिपल तलाक बिल ये हमारा 2019 में आया था, महिलाओं के संरक्षण के अधिनियम था। मुस्लिम जो महिला होती हैं उनके संरक्षण के लिए ट्रिपल बिल आया था, ट्रिपल तलाक बिल आया था। लागू कब हुआ था, 1 अगस्त 2019 को पूरे भारत देश में लागू हो गया था। ठीक है, इस एक्ट के तहत ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया गया था, यानी कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष होता तो अपनी पत्नी को अगर तलाक 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 3 बार बोल देता था तो वो तलाक मानी जाती थी। लेकिन इस ट्रिपल तलाक बिल में अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 3 साल की जेल और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इस एक्ट में ये बात निकल के आई थी सामने। ठीक है, तो ये हमारा विवाह से संबंधित वीडियो था। अगर आपको डाइवर्स रिलेटेड
डाइवोर्स यानी कि तलाक से संबंधित। अच्छा ये बताओ, अगर हम आपसे क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर मान लो कोई बच्चा है, सॉरी आपका जो कोई दंपति है, ठीक है, तो अगर विवाह विवाह विच्छेद होता है, तलाक होता है, तो सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? उसके बच्चे पे पड़ता है, उसकी फैमिली पे पड़ता है, या उसके मदर यानी पेरेंट्स पे पड़ता है, या परिवार या समाज के लोगों पर पड़ता है? पहला ऑप्शन है बच्चों पर, दूसरा है उसके यानी कि जो दंपति है उसके माता पिता पर, सास ससुर पर, तीसरा है आप समाज पर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा कि विवाह विच्छेद का सबसे ज़्यादा असर जो देखने को मिलता है वो किस पर दिखता है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विवाह विच्छेद का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चों पर, उनके माता पिता पर, समाज पर, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।